इसराइल ने गाजा में जो जुल्म की दास्तान रकम की है, पाकिस्तान तो उसे कभी नहीं भूल सकता। और नेतन्याहू इसका शैतानी टोला यूएई, इराक, यमन, शाम और अफगानिस्तान में जो गुल खिलाने की कोशिश करता चला आ रहा है, वो खेल भी पाकिस्तान की नजरों से ढका छुपा नहीं है। पिछले साल ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के दौरान इसराइल ने भारत और अफगानिस्तान के कंधे इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो कंधे ही तोड़ दिए थे। रवां साल इसराइल ने जब ईरान पे हमला करके पूरे मिडल ईस्ट को एक तवील जंग में धकेलने की साजिश रचाई, तो इस साजिश को भी अकेले पाकिस्तान ने ही नाकाम बनाया। और ये पाकिस्तान है जिसने सीज फायर कराया, ये पाकिस्तान है जिसने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की और दोनों को मुज़ाकरात की टेबल पे आमने सामने बिठाया। नेतन्याहू और उसके शैतानी टोले ने बार बार इन मुज़ाकरात को सबोटाज करने की कोशिश की, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी कोशिशें जारी रखी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कड़ा पहरा दिया और हर मरहले पे सियोनी साजिशों को नाकाम बनाया। तो पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता की सियासत को न सिर्फ एक नया मोड़ दिया, बल्कि आलमी सफारतकारी के कई पुराने असूलों को भी चैलेंज कर दिया। अब ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला राउंड अब स्विट्ज़रलैंड में नहीं होगा, इसलिए पाकिस्तान ने जो अपनी एडवांस टीम स्विट्ज़रलैंड भिजवा रखी थी, आज उसे भी वापस बुला लिया गया। और इस खबर की मज़ीद तफसील में जाने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी सुनकर आपको पता चलेगा कि आलमी सियासत में पाकिस्तान से टकराने का अंजाम क्या होता है। आपको याद होगा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला बराह रास्त राउंड जो है इस्लामाबाद में हुआ था, और इस बात पाकिस्तान के जरिए दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ तजावीज़ का तबादला करते रहे। तो पाकिस्तान की कोशिशों से जब दोनों ममालिक एक फ्रेमवर्क पर मुत्तफिक हो गए, तो इसराइल ने एक गलीज चाल चली और दोस्त धांधली करके मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब को इस्लामाबाद से जनीवा मुंतकिल करवाया। तय ये हुआ था कि मुआहदा भले जनीवा में हो, लेकिन उसे इस्लामाबाद अकॉर्ड का ही नाम दिया जाएगा। लेकिन फिर अचानक न जाने क्या हुआ कि मुआहदे की दस्तखती तकरीब जो है स्विट्जरलैंड के शहर जनीवा से बर्गनस्टॉक मुंतकिल कर दी गई और मुकर्ररा तारीख से एक दिन पहले इस मुमकिना तारीखी तकरीब को भी मनसूख कर दिया गया। एक लम्हे के लिए तो यूं लगा जैसे हमारी सारी मेहनत में पानी फिर गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये काम अमेरिका और ईरान दोनों की मर्जी से हुआ था। असल में ईरानी क़यादत को शदीद अंदरूनी दबाव का सामना था। ईरान में मखसूस हलकों को एतराज़ था कि चूंकि अभी तक शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की तदफीन नहीं हो सकी, इसलिए ईरानी कौम इस वक्त दुख और सदमे की हालत में है। ऐसे में अगर किसी अवामी तकरीब में अमेरिका और ईरानी क़यादत मुसाफिया करते दिखाई देंगे, तो इससे आम लोगों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंचेगी और लोगों में इश्तियाल बढ़ेगा। तो इसलिए ईरान ने मुआहदे पर ऑनलाइन दस्तखत करने की तजवीज़ पेश की। पाकिस्तान ने ईरान की इस तजवीज़ को ट्रंप इंतज़ामिया के सामने रखा और इनका ये आखिरी मुतालबा भी मनवा लिया। और इसराइल के इशारे पर पाकिस्तान की मुखालिफ लॉबी ने इस पर नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को मुज़ाकराती अमल से बाहर कर दिया और ईरान के साथ बराह रास्त डील कर ली है। आप अपनी स्क्रीन पे आप देखिएगा कि ईरानी सदर की इस तस्वीर में वो मुत्तफ़िका मुआहदे की कॉपी लहरा रहे हैं और इस दस्तावेज पर एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप के दस्तखत हैं और दूसरी जानिब ईरानी सदर के दस्तखत दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक तीसरा हिस्सा खाली नजर आ रहा है जिस पे किसी के दस्तखत मौजूद नहीं है। अब आप अपनी स्क्रीन पे देखें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस तस्वीर में मुआहदे की जो तस्वीर दिखाई जा रही है, इसके एक तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट, दूसरी तरफ ईरानी प्रेसिडेंट, नीचे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बतौर सालिस सिग्नेचर्स मौजूद हैं। और ये तस्वीरें इसराइल, भारत और अफगानिस्तान के मुंह पर जोरदार चपेट है, क्योंकि यही तीनों मिलकर ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान को सालिसी के अमल से बाहर कर दिया। लेकिन हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान ने इस कदर महारत के साथ अपने पत्ते खेले कि इसराइल का पत्ता ही साफ कर दिया। और आप मेरी बात लिख लें कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल में अब इसराइल का कोई किरदार बाकी नहीं रहा। हाफिज साहब ने तो नेतन्याहू की इस पूरी गेम को बेनकाब कर दिया और उसको मुकम्मल आउट कर दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर अब स्विट्जरलैंड में नहीं बल्कि इस्लामाबाद या दोहा में होगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने स्विट्जरलैंड से अपनी इस एडवांस टीम को वापस बुला लिया, जो अमेरिका और ईरान की मेज़बानी के लिए वहां मौजूद थी। अब तो अमेरिकन नायब सदर जेडी वैंस से भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के कहने पर इसराइल को मुज़ाकरात से बाहर किया। इसराइल को आखिरी लम्हे तक मुआहदे की तफसीलात से लाइलम रखा गया। नेतन्याहू ने इस मुआहदे को सिर्फ उस वक्त देखा जब ट्रंप इंतजामिया ने उसे पब्लिक कर दिया
और इस तारीखी बेइज्जती पर नेतन्याहू और इसका हवारी टोला गुस्से से पागल हो चुका है। इजरायली वुज़रा और मीडिया तो दिन रात बाशगाफ यानी वाशिंगटन के खिलाफ नारे उगल रहे हैं। अमेरिकन नायब प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने इजरायली वुज़रा के बयानात का नोटिस ले लिया। इस पे उन्होंने नेतन्याहू को एक वार्निंग भी दी है। सुने जरा। Now, I saw the Axios report, that Netanyahu is fuming. That's not reflective of the conversations that I've had with him, but maybe he's saying something to somebody else that he's not saying to me. What I will say, and this does bother me, is that you have seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.